भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। सरकार ने जमीन, मकान और वाहन जैसी संपत्तियों की ई नीलामी के लिए शुरू किया पोर्टल बैंक नेट। पीथमपुर में धारा 163 लागू, कलेक्टर ने की शांति बनाए रखने की अपील। कुंभ के दौरान यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे कर्मचारी पहनेंगे QR कोड वाली जैकेट। और ग्वालियर में शक्ति दीदी बनी महिलाएं, पेट्रोल पंप पर फ्यूल वर्कर का संभाल रही हैं दायित्व। अब समाचार विस्तार से। सरकार ने संपत्तियों की ई नीलामी के लिए उन्नत पोर्टल बैंक नेट का शुभारंभ किया। इसका शुभारंभ करते हुए वित्तीय सेवाएं विभाग के सचिव M नागराजू ने कहा कि यह पोर्टल सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की अदायगी प्रक्रिया में भी मददगार होगा। इस पोर्टल की सूची में फ्लैट, स्वतंत्र घर और खुले भूखंड, साथ ही वाणिज्यिक संपत्तियां, औद्योगिक भूमि और भवन, दुकानें, वाहन, संयंत्र और मशीनरी, कृषि और गैर कृषि भूमि सहित आवासीय संपत्तियां शामिल हैं। धार जिले के औद्योगिक क्षेत्र पीथमपुर में रामकी एनवायरो कंपनी के आसपास के क्षेत्र में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत आदेश जारी किया गया है। दरअसल यहां यूनियन कार्बाइड के कचरे को नष्ट किया जा रहा है। जन सामान्य द्वारा इसका विरोध किया जा रहा है। 2 युवकों ने अपने ऊपर ज्वलनशील पदार्थ डाल दिया था, जिससे वह झुलस गए। पुलिस द्वारा दोनों युवकों को तत्काल अस्पताल भेजा गया है। दोनों मामूली रूप से झुलसे हैं। धार कलेक्टर प्रियंक मिश्रा ने बताया कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह कदम उठाया गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने NCERT परिसर भोपाल के कला मंडपम में संस्कृति और कला के अनूठे संगम राष्ट्रीय कला उत्सव 2024-25 का शुभारंभ किया। उत्सव 6 जनवरी तक चलेगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि कला हमारे समाज, हमारी संस्कृति का प्रतिबिंब है। इसे बढ़ावा देना हमारी सांस्कृतिक विरासत को सहेजने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसमें केंद्रीय विद्यालय संगठन, नवोदय विद्यालय समिति, एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय सहित भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के माध्यमिक स्तर के लगभग 550 विद्यार्थी अपने एस्कॉर्ट्स के साथ भाग ले रहे हैं। वंदे भारत स्लीपर ट्रेन ने पिछले 3 दिनों में अपने कई परीक्षणों में 180 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम गति हासिल की है। इस महीने तक ट्रायल जारी रहेंगे। इन वंदे भारत स्लीपर ट्रेनों को स्वचालित दरवाजे, बेहद आरामदायक बर्थ, ऑन बोर्ड वाईफाई और विमान जैसी डिज़ाइन जैसी सुविधाओं के साथ डिज़ाइन किया गया है। प्रदेश सरकार राज्य के वन्य जीवों और अनजाने अभयारण्य को जानने समझने का अवसर प्रदान करने के लिए वन्य जीव जन जागरूकता और पर्यटन बढ़ाओ अभियान शुरू करने जा रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस अभियान की शुरुआत मुरैना जिले की घड़ियाल सेंचुरी से करेंगे। इस अभियान के तहत पर्यावरण और वन्य जीव पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ साथ राज्य के अनदेखे अभयारण्य को लोकप्रिय बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने एक वीडियो संदेश में कहा कि मध्य प्रदेश के कई अभयारण्य और वन्य जीव क्षेत्र ऐसे हैं जिन्हें और अधिक पहचान दिलाने की आवश्यकता है। उत्तर मध्य रेलवे ने महाकुंभ में आने जाने वाले लोगों के लिए ट्रेन टिकट बुक करने की नई तकनीकी प्रणाली विकसित की है। इसके अंतर्गत रेलवे कर्मचारी QR कोड वाली हरी जैकेट पहनेंगे। यात्री QR कोड को स्कैन कर UTS ऐप का उपयोग करके डिजिटल रूप से अनारक्षित टिकट बुक कर सकते हैं।
जिससे प्रतीक्षा समय कम हो जाएगा। यह पहल महाकुंभ के दौरान प्रयागराज आने वाले लाखों श्रद्धालुओं के लिए टिकट प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए बनाई गई है। ये कर्मचारी रेलवे परिसर के भीतर प्रमुख स्थानों पर तैनात रहेंगे। ग्वालियर जिले में शक्ति दीदी के नाम से जिला प्रशासन द्वारा एक नवाचार किया गया है। इसमें महिलाओं को शक्ति दीदी के रूप में फ्यूल वर्कर के माध्यम से रोजगार उपलब्ध कराया गया है। खासतौर पर ऐसी महिलाओं को प्राथमिकता दी गई है जो अपनों द्वारा अपेक्षित हैं अथवा जिनके पति का असमय निधन हो चुका है। 5 महिलाओं ने शक्ति दीदी के रूप में मोर्चा संभाल भी लिया है। कलेक्टर श्रीमती रुचिका चौहान ने शहरवासियों का आह्वान किया है कि वे पेट्रोल पंपों पर शक्ति दीदी का सम्मान और हौसला अफजाई करें। प्रदेश में खनिज के अवैध परिवहन रोकने के लिए AI आधारित 41 ई-चेक गेट स्थापित किए जा रहे हैं। ई-चेक गेट पर वेरीफोकल कैमरा, RFID रीडर और ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रीडर की सहायता से खनिज परिवहन वाहन की जांच की जा सकेगी। परियोजना में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में खनिज परिवहन के लिए महत्वपूर्ण 4 स्थानों पर ई-चेक गेट स्थापित कर कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। निगरानी के लिए राज्य स्तर पर भोपाल में कमांड एवं कंट्रोल सेंटर स्थापित किया गया है। अवैध खनन की रोकथाम के लिए उपग्रह और ड्रोन आधारित परियोजना प्रारंभ की गई है। इस परियोजना के माध्यम से 7000 खदानों को जियो टैग देकर खदान क्षेत्र का सीमांकन किया गया है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। भोपाल के करौन क्षेत्र में 30 करोड़ रुपए की लागत से सरदार पटेल CM राइज स्कूल का निर्माण कार्य जारी है। सहकारिता, खेल एवं युवा कल्याण मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने निर्माणाधीन सरदार पटेल CM राइज स्कूल का निरीक्षण किया। आगरमालवा जिले के सुसनेर स्थित स्वामी विवेकानंद शासकीय महाविद्यालय में युवा संगम कार्यक्रम के तहत आयोजित हुए रोजगार, स्वरोजगार एवं अप्रेंटिसशिप मेले में 350 से अधिक विद्यार्थियों व हितग्राहियों ने पंजीयन करवाया। नीमच में शासकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय जावद में युवा संगम संयुक्त रोजगार मेला एवं वायु सेवा में भर्ती हेतु इंडियन एयरफोर्स पब्लिसिटी ड्राइव कार्यक्रम आयोजित किया गया। सिंगरौली में आयोजित मुख्यमंत्री कन्यादान विवाह निकाह योजना के तहत 63 जोड़ों का सामूहिक विवाह संपन्न हुआ और राजगढ़ कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा निक्षय मित्र बन गए हैं और उन्होंने टीबी रोगियों की सहायता करने का संकल्प लिया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने जमीन